बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 13 है इसके एमसीक्यूज सीखेंगे। तो जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो ये लिखा हुआ है कि नोटेशन डी वाई बाई डी एक्स यूज फॉर डेरिवेटिव बाय। ये जो डी वाई बाई डी एक्स नोटेशन है ये डेरिवेटिव की एक नोटेशन है। ये किसने बताई थी कि डेरिवेटिव को ना डी वाई बाई डी एक्स की तरह लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इसको डेरिवेटिव को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ये मुख्तलिफ नोटेशंस हैं। इधर मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। जिस तरह ये है कि डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है, डी एफ बाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है, एफ के ऊपर एक गोल धारा सा भी लगाया जा सकता है, वाई के ऊपर एक गोल धारा या सर्कल सा लगा लिया जाता है। ठीक है, या यूं एफ लिख कर इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगाकर एक्स लिखा जाता है, फिर डी एफ एक्स जो है ना एक्स को ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये इसकी ना मुख्तलिफ जो है तरीके हैं इसको लिखने के। ये मुख्तलिफ इनको कहते हैं नोटेशंस डेरिवेटिव की हैं। तो ये मुख्तलिफ जो तरीके हैं ये कुछ यानी कि एक तरीका लेबनीज ने बताया, एक न्यूटन ने, एक लैग्रांज ने, एक एलर ने बताया। तो अब ये जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ना, ये लिखा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम देखें, ये वाली जो चीज़ है ना इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेबनीज। तो ये जो लेबनीज है इसने ना ये तरीका बताया था। ये इसका ना दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर यह है कि अगर यूं लिखा हो ये वाला इस तरीके से एफ लिखा हो और इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन हो, ये डेरिवेटिव को शो कर रही होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव को। अगर हम फंक्शन जो कि एफ ऑफ एक्स के बराबर उसका हम डेरिवेटिव लें, तो ये जो नोटेशन है ये नोटेशन किसने बताई है? तो इसको भी स्टेबल के ऊपर से देखा जाएगा। तो ये वाली जो नोटेशन है एफ और इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन और ये एक्स, ये लैग्रांज ने बताई थी। तो ये आपको टेबल आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। उसके बाद कह रहे हैं जो एलर है इसने कौन सी डेरिवेटिव की ना नोटेशन इस्तेमाल की है? डी वाई बाई डी एक्स, या ये डी और ऊपर एक लाइन और एक्स, या एफ के ऊपर जो है ना एक सर्कल की तरह लिखा हो, यानी कि जिस तरह ओ लिखा होता है, या यूं एक नुक्ता सा। ये वाली एक नोटेशन है, एक ये वाली नोटेशन है। तो एलर ने कौन सी बताई थी? एलर ने ये बताई थी बड़ा डी एफ ऑफ एक्स। तो ये आपने याद रखना, जो होगा ना एफ और उसके ऊपर यूं सर्कल सा होगा, ये न्यूटन की है। ठीक है, और डी एफ एक्स ये किसकी है? एलर की है। तो एलर की ये वाली नोटेशन थी। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर हम डेरिवेटिव लें किसी कांस्टेंट फंक्शन का, तो वो किसके इक्वल होता है जी? वो जीरो के इक्वल होता है। मसलन अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं कोई कांस्टेंट टर्म, मसलन 5 का डेरिवेटिव लेते हैं, जीरो हो जाएगा। अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं कोई भी नंबर हो, मसलन इधर मैं लिख देता हूँ 2 लिख दे लेता हूँ, 1 लिख लूँ, कोई भी नंबर लिख लूँ। मसलन इधर मैं लिख देता हूँ 20 का डेरिवेटिव, 20 का भी डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। तो 20 या जो 1 2 3 होते हैं ये सारे कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के बराबर होता है। उसके बाद लिखे अगर हम डेरिवेटिव लें डी वाई बाई डी एक्स किसका? सी का। ये जो होते हैं ना ए बी सी, ये कांस्टेंट ही होते हैं। तो क्योंकि अब सी हमारे पास क्या है जी? एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है। तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डैश इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये जो प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन का, इसके अंदर कौन सी ये हम इस्तेमाल करते हैं? फंक्शन होता है, या फंक्शन का यूं डेरिवेटिव लिखा जाता है, या एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है, या नन ऑफ दिस? तो इसका जो आंसर है उसको हम इधर से देखते हैं। इस जगह पर इसका जवाब दिया हुआ है। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एफ, और इसके ऊपर यूं एक लाइन सी लगाई हुई है। तो ये हमारे ने जो एमसीक्यूज है इसका दुरुस्त ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि अगर आपको ये फंक्शन गिवन हो और आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी हो, और साथ एक्स को क्या लिखना है जी? -1 के अगर इक्वल हो, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो ये मैं इधर आपको ना सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन इधर सॉल्व करते हैं। ये हम कहते हैं जी हमारे पास अगर जो वाई है वो किसके इक्वल हो, इधर से देख लेते हैं। y इक्वल हो 1 डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर के इक्वल हो, फिर आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स की जगह आपने -1 पुट करना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको मैंने इधर लिख लिया, अब सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये इधर ना सॉल्व करते हैं। अच्छा अब ये जो होती है ना पावर, ये ऊपर आकर ना नेगेटिव हो जाती है, ये बन जाएगा वाई एक्स की पावर -2। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना, तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स, इधर भी मैं लिख लूंगा डी ओवर डी एक्स, इधर भी लिख लूंगा डी ओवर डी एक्स। ये जो फंक्शन है ना ये इस जगह पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर वाई आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर -2। तो ये याद रखना है, अगर ऊपर वाई है नीचे एक्स है, ये सेम अगर ना हो ना, जिस तरह ये वाई है ये एक्स है, तो सिर्फ ब्रैकेट खत्म होती है, तो ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स। अगर ऊपर भी वाई होता नीचे भी वाई होता, वो 1 होता है। ऊपर एक्स होता नीचे एक्स होता है, अगर ऊपर नीचे सेम चीज हो तो 1 होती है, और अगर मुख्तलिफ हो तो ब्रैकेट आपने खत्म करनी होती है। ये डी वाई बाई डी एक्स बन गया, और इसके ऊपर ना आपने पावर रूल लगाना है, पावर उतर के शुरू में आएगी, फिर पावर में से आपने ना 1 को माइनस करना है, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है बेस का, इसकी बेस है एक्स। तो अब ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा जी -2, एक्स की पावर कितनी मान के -3। अब ये ऊपर नीचे सेम है, अगर ऊपर नीचे सेम चीज हो तो वो 1 की इक्वल होती है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और ये जो x है ये नीचे आ करना, यानी कि इसकी पावर माइनस में है, अब किस में आ जाएगी प्लस, -2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अच्छा अब आपने क्या करना है, पुट करना है x को -1, ये क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ था। तो ये हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है ना, अब हमने x की जगह ना -1 पुट करना, यूं लाइन लगाकर मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू -1, इधर भी मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू -1। अब इसमें पुट करते हैं -2 डिवाइडेड बाय -1 का क्यूब, तो -2 डिवाइडेड बाय -1 का क्यूब ना -1 नहीं होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 वो 2 के इक्वल होता है। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 2 है। तो अब इधर अगर हम देखें इसका आंसर, ये 2 इधर दिया हुआ है, तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा अगर लिखा हो एक्स की पावर n, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो पावर उतर के शुरू में पावर में से एक कम और फिर बेस का डेरिवेटिव, अब इसकी बेस क्योंकि एक्स है वो 1 हो जाएगा, n एक्स की पावर n-1 इंटू 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, n एक्स की पावर n-1। तो ये वाला इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा अब इसका आपने ना डेरिवेटिव लेना है एट एक्स इज इक्वल टू 8 के ऊपर। तो अगर इसको मैं इधर सॉल्व करूं तो क्या होगा, पावर उतर के शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में से आपने ना 1 को माइनस कर देना, फिर इसके बेस का डेरिवेटिव लेना, यानी कि x का डेरिवेटिव लेना। तो ये बनेगा 2/3, और x की पावर 3 एलसीएम आ जाएगा, 2 - 3, ये वाला 3 इधर आ गया, और ये डेरिवेटिव ऊपर नीचे अगर सेम हो तो वो 1 के बराबर होता है, ये बनेगा 2/3 x की पावर -1/3। अब आपने ना ये जो पावर है ना इसको नीचे ले आना, तो नीचे आकर इसकी पावर कितनी बन जाएगी, x की पावर 1/3 बन जाएगी। अब आपने ना x की जगह 8 पुट कर देना, अगर मैं x की जगह 8 पुट करूं तो ये बनेगा 2, ये बन गया 3, x की जगह पर मैंने पुट किया 8, और ये बन गया जी 1/3। तो अब आपको पता होना चाहिए जो 8 होता है ना ये बराबर होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को 8 कहते हैं, और 1/3 बाहर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर ये आ जाएगा, इस जगह पर ना 3 था, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/3 इसका आंसर आएगा। तो ये जो है ना इसका आंसर है 1/3। तो इस तरह इसने ना सॉल्व होना है और इसका आंसर आना है। अच्छा अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। ये जो 3 होता है ना ये कांस्टेंट होता है, 3 बाहर आ जाता है, फिर आप डेरिवेटिव किसका लेते हो, x की पावर 4/3 का आपने डेरिवेटिव लेना है। 3 शुरू में आ गया, अब यहाँ से पावर उतर के शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम करेंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 4x की पावर, इसके एलसीएम लेंगे 3, और 4 - 3, इस 1 की जगह पर 3 आएगा एलसीएम लेने से। तो ये 4 में से 3 निकाले 1 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 4 और x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अब ये ना दो फंक्शन है, एक f ऑफ x एक g ऑफ x, तो ये होता है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, एक रकम का डेरिवेटिव ले लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर जो छोड़ी होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, और जिसका पहले डेरिवेटिव लिया होता है उसे छोड़ देते हैं। ये देखें
यहाँ पर हमने क्या किया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, दूसरे को छोड़ दिया, फिर पहले फंक्शन को छोड़ दिया और दूसरे का डेरिवेटिव ले लिया। तो यही जो है ना प्रोडक्ट रूल होता है। मसलन अगर कहा जाए ना आपने डेरिवेटिव लेना है यू और वी का, तो आप क्या करते हो, यू का डेरिवेटिव ले लेते हो, वी को छोड़ देते हो, फिर आप क्या करते हो, जो वी है ना उसका डेरिवेटिव ले लेते हो, यू को छोड़ देते हो। ये आगे पीछे भी लिखे जा सकते हैं। मसलन यू पहले लिख लो, वी बाद में लिख लो, वो आपकी मर्जी है। मसलन इस तरह कि यू इधर लिख लो, वी इधर लिख लो। यानी कि एक बार डेरिवेटिव एक फंक्शन का लेना, दूसरे को छोड़ देना, फिर जो छोड़ा हुआ ना उसका डेरिवेटिव लेना। तो अगर ये देखें ना तो ये वाली इसके साथ ना मैच कर रही है, ये इसका ना दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद ये होता है क्वोशंट रूल। अगर हमारे पास दो टर्म्स दी हो, मसलन u बटा v की फॉर्म में दी हो, तो फिर हम क्या करते हैं, जो निचली टर्म होती है ना उसका स्केयर लिखते हैं और वही टर्म ऊपर लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं डेरिवेटिव। अब इधर डेरिवेटिव और इधर डेरिवेटिव, बीच में आता है माइनस, इसका डेरिवेटिव इधर आता है, इसका डेरिवेटिव इधर आता है। ठीक है, यानी कि एक को छोड़ देते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव, जो पहले जिसको छोड़ा हुआ उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और जिसका डेरिवेटिव लिया उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस जगह पर ये फॉर्म बन रही है, निचली टर्म का स्केयर, पहली रकम छोड़ दी, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर इधर पहली छोड़ दी, दूसरे का डेरिवेटिव, यानी कि ये वाली जो चीज है ना ये इसके साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, अब ये है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 1/x⁻m। तो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ना मैं इधर सॉल्व करता हूँ। एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा जी x⁻m के। अब यहाँ से पावर उतर के शुरू में आएगी, फिर इसकी पावर में से एक कम करेंगे, तो ये इसका आंसर आएगा -m, x⁻m -1। ये इसका बी ऑप्शन है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल है? तो ये देखें, अगर इधर कुछ नहीं है तो इसके साथ ब्रैकेट है और ब्रैकेट के साथ इधर 1 है। तो जब ये ऊपर आएगा ना तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 + x⁻1। अब इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव, पावर उतर के शुरू में, फिर पावर में से एक कम, -1। तो पहले लिखा हुआ ना -1, तो फिर बेस का डेरिवेटिव 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का 0 और x का 1। तो ये आ जाएगा -1, ये वाली सारी टर्म नीचे आ जाएगी। जब नीचे आएगी ना तो इसको लिखेंगे 1/1 + x⁻2 है, नीचे आकर +2 हो जाएगी। तो -1/1 + x का स्क्वायर इसका आंसर है। तो इधर अगर हम देखें, इस तरह लिख लें, या ऊपर ये वाला ही मेथड है, इसको रहने दें, इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ आप इतना ही लिख दें क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शन है ना वो बगैर सिंप्लीफाई वाली फॉर्म वाली है। तो ये क्या बनेगा, 1 + x -1 -1 -2। तो ये इसकी दुरुस्त ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब ये लिखा जी स्क्वायर रूट x, तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻1/2। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, पावर उतर के शुरू में, फिर पावर में से एक कम करेंगे, बेस का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x बेस और बेस का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1 है। 1/2 x की पावर, इसके जब आप एलसीएम लेंगे ना तो 1 - 2 आएगा। ठीक है, इसको हम यूं लिख सकते हैं 1/2 x⁻1/2। तो ये आ जाएगा 1/2 और इसकी जो पावर है ना नीचे आकर प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/2 और ये जो 1/2 है ना ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा और ये x इधर आ जाएगा। तो इसका ये वाला जो दुरुस्त जवाब है 1/2 और स्क्वायर रूट x, इसका ना करेक्ट आंसर है। इसको अगर हम सॉल्व करें, ये डेरिवेटिव आपने 2 का लेना है 0, फिर इसका आपने डेरिवेटिव लेना, तो स्क्वायर रूट एक्स का भी हमने डेरिवेटिव लिया, वो किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, -1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसको अगर मैं यूं लिखूं कि अगर हमने डेरिवेटिव लेना है, ये 1/2 है, ऊपर आकर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1/2, फिर -1/2 उतर के शुरू में, फिर इसकी पावर में से आपने एक कम करना है, बेस का डेरिवेटिव 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो बेशक लिख लें। ये आएगा -1/2 x की पावर, इसको अगर हल करेंगे ना तो -1 - 2 / 2 -1/2 x की पावर -3/2। तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, -1/2 x की पावर -3/2। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपने इसका इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर एट x = 2। इसको ना मैं नीचे सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, मसलन इधर लिख लूँ d/dx
और इधर भी लिखूंगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस 3। ये याद रखना, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव होता है 2x और 3 का डेरिवेटिव 0। अब 2x में ना आपने क्या कर देना, एट एक्स इज इक्वल टू 2, अगर x को हम 2 पुट कर दें, 2 इंटू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारा ना दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह इसने सॉल्व होना है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखें जी, एट एक्स इज इक्वल टू ए के लिए इसको सॉल्व करना है। तो वैसे भी अगर ये स्केयर रूट में हो ना तो इसको चले हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, स्केयर रूट को लिखेंगे -1/2 लिख लेंगे। तो एक्स प्लस ए इधर आ गया। अब इसको पावर को उतार के शुरू में एक्स प्लस ए, अब इसकी पावर जब एक कम करेंगे ना तो -3/2 हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक्स की जगह ए पुट कर देना। तो -1/2, एक्स की जगह ए प्लस ए और इसकी पावर -3/2। तो ये बन जाएगा -1/2 ए प्लस ए 2a और इसकी पावर कितनी -3/2। अच्छा, अब इसको अगर हम मजीद सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से इसको ना सॉल्व किया जा सकता है 1/2, और अगर ये पावर नीचे आ जाए, ठीक है, तो नीचे पावर आके ना प्लस में हो जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी 3/2 बन जाएगी। तो इधर थोड़ी सी जगह कम है, इसको चले आप इस साइड पर सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा जी -1/2। अब इस 2 की भी पावर कितनी आएगी 3/2 और a की पावर आएगी 3/2 आ जाएगी। अच्छा, इसकी पावर इधर 1 है। अब इसको मैं इस साइड पर सॉल्व कर रहा हूँ, -1 और इन दोनों की पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी 1 प्लस 3/2 और a की पावर 3/2। अगर इसका मैं एलसीएम लूँ तो इसके एलसीएम लेने से जो ये चीज़ है ना, बल्कि इसको ना मजीद एक और तरीके से ना सॉल्व करते हैं। वो तरीका क्या, ये देखें, ये जो लिखे ना 3/2 को हम यूं लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 लिखा जा सकता है। और ये वाला जो 2 है ना, ये शुरू में है, ये वाला 2 शुरू में है। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। तो ये बन जाएगा -1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये जो 2 की पावर 1/2 है ना, ये 2 का स्केयर रूट बन जाएगा और a की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। तो अगर ये सारी चीज देखें, ये तो इधर है, तो ये इसका ना दुरुस्त ऑप्शन है। तो इस तरह ना इसने सॉल्व होना, इधर जगह कम थी, मैंने फिर इस साइड पर सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी जो पावर है ना, ये पावर किधर आ जाती है, शुरू में आ जाती है, पावर शुरू में आ गई। फिर 7 में से आपने एक काम किया, 6 आ गया, फिर बेस का डेरिवेटिव लेना। ये मैं आपको ना सॉल्व करके दिखाता हूँ। AW+B, इसको इधर सॉल्व करते हैं। AW+B, इसकी पावर 7, इसका आपने ना डेरिवेटिव लेना है। तो एक दफा दोबारा देख लें, क्वेश्चन ठीक लिखे है, AW+B की पावर 7 और इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू W। विद रिस्पेक्ट टू W आपने डेरिवेटिव लेना। पावर उतर के शुरू में, फिर पावर में से आपने एक कम करना है, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, बेस का, AW+B का। तो ये बन जाएगा 7 AW+B, इसकी पावर बन जाएगी 6, 7 - 1 6। अब ये डेरिवेटिव इसका भी है और बी का भी है। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे ना तो ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, D/dW इंटू डब्ल्यू, और बी का डेरिवेटिव 0। तो ये बन गया 7 AW+B, इसकी पावर 6। ये आ गया ए, और ये ऊपर नीचे सेम चीज होना तो ये 1 होती है। तो अब ये बन जाएगा जी 7 AW+B की पावर 6 इंटू ए। ये जो ए है ना, इस जगह पर लिख लें 7 AW+B की पावर 6। तो ये हमारे पास ना ऑप्शन मौजूद है। तो ये देखें 7 AW+B की पावर 6 थी, तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। ये हमने ना इसका जवाब लिखना है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं अ फंक्शन इज कंटिन्यूस, जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूस होता है एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर, इफ इट्स ग्राफ हैज नो, उसके अंदर क्या चीज नहीं होनी चाहिए, लिमिट, पॉइंट, डेरिवेटिव, ब्रेक, उसके अंदर ना ब्रेक नहीं होना चाहिए ना, कि वो टूटा हुआ ना हो। मसलन इधर कोई हम देखते हैं, अगर कोई ग्राफ वगैरह हो, जिस तरह ये ग्राफ है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन कॉन्टिन्यूस लाइन है, तो बीच में ना ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये है ना, ये लाइन इधर से इधर तक आए, फिर आगे ना बीच में जगह छोड़ी हो, फिर आगे आ रही हो, तो ऐसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। पूरी जो लाइन है ना वो कॉन्टिन्यूस लाइन होनी चाहिए। तो हम कहेंगे इसके अंदर ब्रेक नहीं होनी चाहिए।
इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स प्लस एक्स माइनस 5 को आपने छोड़ देना, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, 3 का 0 माइनस एक्स का -1, फिर लिखेंगे प्लस। अब हमने इस चीज को छोड़ा हुआ था ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे। एक्स -5 का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1, 5 का 0, और इधर क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये बनेगा -x प्लस 5, और इसी तरह ये +3 माइनस एक्स। अब इसके अंदर ये 5 और 3, ये कितना बन गया, 8, और ये -x, ये -2x बन गया, 8 - 2x, ये इसका ना दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एक फंक्शन, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। 3 का डेरिवेटिव होता है 0, और ये माइनस, और स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हमने ना इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब आपने ना 1 पुट करना है। तो एफ पहला डेरिवेटिव 1, तो -1/2, और एक्स की जगह ना आपने 1 पुट कर देना। 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता, तो 1/2, और ये 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो -1/2 इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं आपने ना डेरिवेटिव लेना एक्स क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब का आपने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो ये ऊपर नीचे अगर सेम चीज हो ना, ये 1 के इक्वल होती है। जिस तरह का y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो 1 है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, ये भी 1 के इक्वल होता है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वेश्चन, इसका हमने डेरिवेटिव लेना, पावर उतर के शुरू में, फिर पावर में से आप करेंगे एक कम, फिर आप डेरिवेटिव लेंगे बेस का, एक्स स्क्र प्लस 1 का। तो ये आ जाएगा 2x स्क्र प्लस 1, इसकी पावर क्या करनी थी, 2 - 1, 2 - 1 1 के इक्वल होती है, और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव होता है 2x, और 1 का होता है 0। तो ये 2x और 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 4x, और ये बन जाएगा x² + 1, तो ये इसका डी ऑप्शन जो है ना, ये दुरुस्त है। अभी इसके ऊपर भी ना प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहला फंक्शन छोड़ दें, साइन का डेरिवेटिव होता है काज, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, इसे छोड़ दें, तो ये वाली ना दुरुस्त है इसकी ऑप्शन। ठीक है, तो ये याद रखना, साइन का डेरिवेटिव काज होता है। अच्छा, फिर ये हमारे पास क्वेश्चन y बराबर है जी x⁴ + 2x² + 2, इसका डेरिवेटिव लेना। तो ये हमारे पास ना वैसे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये इस जगह पर, ये जो एक्सरसाइज है इसकी, उसके अंदर ना ये क्वेश्चन मौजूद है 3 पॉइंट, यानी कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है इस जगह पर। हाँ जी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये देखें, ये सारी चीज जो है किसके, इसका जो डेरिवेटिव लिया जाए, dy/dx बराबर है 4x इंटू स्क्वायर रूट y -1 के बराबर है। तो इसको अगर हम ये फंक्शन लें, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर है जी, 4x y -1 का स्क्वायर रूट, ये इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। तो ये आप बेशक इसका प्रूव आपने किया होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये चीज़ आती है। तो कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, यानी कि इसके चले मैं हल कर देता हूँ, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसको हल करके देख लेते हैं। जो y है ये बराबर है x⁴, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2x² आगे मेरे ख्याल से +3 लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है। तो इधर हम क्या लिख देंगे जी, +2 लिख देते हैं, और इसको हमने प्रूव करना है, dy/dx ये बराबर है जी 4x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर y -1 के इक्वल होता है। ये चीज़ हमने ना प्रूव करनी है। इसे अब हम प्रूव करते हैं, इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ दोनों तरफ, तो इधर भी लिख दूंगा, इधर भी dy/dx लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे, ये तो बन जाएगा dy/dx, ये जो डेरिवेटिव है ना, ये सब टर्म के साथ आएगा। ये डेरिवेटिव आएगा जी x⁴ का भी, प्लस ये डेरिवेटिव आएगा 2x² का भी, और प्लस ये डेरिवेटिव आएगा 2 का भी। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखें, ये जो चीज़ है ना, इसकी पावर कितनी है, पावर 4 है, पावर उतर के शुरू में, पावर में से एक कम, फिर आप डेरिवेटिव लेते हैं बेस का, बेस x है वो 1 हो जाएगा। अब इसमें ना 2 ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, और x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, तो x² का डेरिवेटिव 2x लिख लिया, और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा dy/dx,
और ये बन गया 4x⁻³ ये ऊपर नीचे सेम चीज़ है, ये 1 है, और ये बन गया जी 4x। तो ये हमारे पास ना dy/dx की वैल्यू आ गई 4x³ + 4x। अब यहाँ से ना हम 4x कॉमन ले सकते हैं, dy/dx यहाँ से हमने 4x कॉमन लिया, ये आ जाएगा x² + 1। अब आपने ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ये चीज़ किसके बराबर है, ये देखें y बराबर था x⁻⁴ प्लस आगे क्या लिखा हुआ है जी +2x² + 2 के इक्वल है। अच्छा, इसको अगर हम लिखना चाहें ना तो इस तरह भी लिख सकते हैं 2x² + 1 + 1। अब ये जो 1 + 1 है ना, एक 1 इधर आकर -1 हो जाएगा, ये बनेगा x⁴ + 2x² + 1। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, फिर इसको 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, फिर +2 फार्मूले का, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा y-1 बराबर आ जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, x² + 1 इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास x² + 1 का जो आंसर है ना स्क्वायर रूट y-1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है, ये बन जाएगा 4x, और इसकी जगह पर ना x² + 1 की जगह पर ना y-1 का स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है। तो ये इसका ना आंसर आ गया। तो इधर अगर आप देखें तो यही हमने ना इसका आंसर लिखा 4x, और स्क्वायर रूट के अंदर y-1 ये dy/dx के इक्वल होता है। तो इस तरह इन क्वेश्चन में सवाल होना था। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।